जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम लोग क्लास 10 का मैथ का वास्तविक संख्या और बहुपद का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेके आए हैं। यह वीडियो पार्ट 1 होने वाला है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन है, दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF होगा। ए में है 1, बी में है 2, सी में है 3, डी में है 5। तो कोई भी दो सम संख्या लेंगे जो क्रम में रहेगा, जैसे 2 ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, 2 4 का HCF निकालेंगे तो 2 दूना 4, जो पूर्णतः कट जाता है तो इसका HCF 2 हो जाता है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा हमारा। 2 नंबर क्वेश्चन है, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। ए में है 1, बी में है 2, सी में है 3, डी में है अनंत। तो आप जानते ही होंगे कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, तो अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है हमारा, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसम होगा। ए में है 1, बी में है 2, सी में है 3, डी में है 4। तो 2 अभाज्य संख्या लेंगे या 2 से अधिक अभाज्य संख्या लेंगे, दोनों का मौसम एक ही आएगा। जैसे हम 2 अभाज्य संख्या ले लेते हैं, जैसे हमने लिए 5 ले लेते हैं और 7 ले लेते हैं, इसका HCF निकालते हैं तो 1 लगेगा, 2 बचेगा, 2 से फिर 5 में लगेगा तो दूना 4, तो 1 से फिर 2 में लगेगा तो 2 दूना 1 दूना 2, तो इसका HCF क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। और 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का HCF भी 1 किया जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है 4 नंबर, पाई है 1, ए में है पूर्णांक, बी में है परिमेय संख्या, सी में है अपरिमेय संख्या, डी में है अभाज्य संख्या। तो पाई है 1 अपरिमेय संख्या, राइट आंसर सी हो जाएगा। लेकिन पाई का वैल्यू जो 22/7 होता है, यह परिमेय संख्या हो जाती है। 22/7 परिमेय संख्या हो जाता है क्योंकि यह p/q के रूप में है। अगला क्वेश्चन हमारा है 5 नंबर, यदि दो संख्याओं का मौसम 25 और लसागु 50 है तो संख्याओं का गुणनफल होगा। तो आप जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM होता है। दो संख्या का गुणनफल यहाँ पर पूछ रहा है और HCF 25 दिया हुआ है, LCM 50 दिया हुआ है। तो गुना कीजिए 25 से 125 वह 0 यानी 1250 आ जाता है। ए में है 1250, बी में 1150, सी में 1350, डी में है 1050। तो 1250 आए हैं, तो राइट आंसर ए हो जाएगा हमारा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन हमारा है 6 नंबर, √3/√12 है। ए में परिमेय संख्या, बी में है अपरिमेय संख्या, सी में है एक पूर्णांक संख्या, डी में है अभाज्य संख्या। यहाँ पर देखिए √3/√12 को √1 करके 3/12 लिख सकते हैं। अब इसको काटेंगे तो 1/4 आ जाएगा। अब √1/4, तो अब यहाँ पर √1 का वर्गमूल रूट अलग अलग कीजिए तो √4। तो यहाँ देखिए √1 का वर्गमूल 1 ही आ जाएगा और √4 का 2 हो जाएगा। ये संख्या 1/2 आ जाता है, जो p/q के रूप में है। तो ये परिमेय संख्या है, तो √3/√12 है एक परिमेय संख्या। राइट आंसर ए हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में π/2 क्या है। ए में परिमेय संख्या, बी में अपरिमेय संख्या, सी में परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्या, डी में इनमें से कोई नहीं। तो π/2 हो जाता है, एक अपरिमेय संख्या हो जाता है। राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन हमारा है, 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का अधिकतम घातांक क्या है। ए में है 2, बी में है 5, सी में है 3, डी में है 4। तो चलिए 625 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो 5 से तो 125 लगेगा, फिर 5 से लगेगा तो 25, फिर 5 से लगेगा तो 5, तो 1 2 3 4, 5 4 बार आ रहा है, तो 5 का अधिकतम घातांक 4 हो जाएगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है। तो शांत नहीं है तो क्या होना चाहिए, अशांत होना चाहिए। यानी इस चारों में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं, इसमें 8 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो 2 गुना 2 गुना 2 हो जाता है, यानी 2 का क्यू आ जाता है।
इसमें 15 का निकालते हैं तो 3 गुना 5 आ जाता है, लेकिन ऊपर वाले हम नीचे वाले से भाग देते हैं तो ये पूरा पूरा कट जाता है, इसमें शेष कुछ नहीं बचता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए सिर्फ ये 2 के रूप में है तो ये भी शांत होगा। अब यहाँ पर 512 का निकालते हैं तो क्या आ जाता है, 512 का निकालते हैं तो निकालिए। यहाँ 512 का निकाल लेते हैं, 2 से लगाइएगा तो 256 आ जाएगा, 2 से 128, 2 से 2 छक्के 2 चौका, फिर 2 से 2 तिया, 2 दूना 32, फिर 2 से 16, और फिर 2 से लगेगा तो 8 आ जाएगा, फिर 2 से तो 4, फिर 2 से 2, तो इसमें 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार आया है तो 2 पावर 9 हो जाता है। ये भी सिर्फ 2 के रूप में है तो ये भी शांत हो जाएगा। अब 343 का निकालते हैं, 3 4 3, 7 से लगेगा, 7 चौका 28, 7 में 63, 49 7, यहाँ पर 7 का 3 आ जाता है। ये संख्या अशांत हो जाता है क्योंकि यह 2 और 5 के अभाज्य गुणनखंड के रूप में नहीं है, तो राइट आंसर डी आ जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन हमारा है, किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए ab का मौसा गुना ab का लसा निम्न में से किसके बराबर है। a में है a बाय b, b में है b बाय a, c में है a गुना b, d में है a प्लस b। तो a गुना b बराबर HCF गुना LCM, ये फॉर्मूला आ जाता है, यानी 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM आता है ना। यहाँ पर HCF गुना LCM किसके बराबर है, तो C राइट आंसर हो जाएगा, A गुना B के बराबर है। अगला क्वेश्चन हमारा है, तो अगला क्वेश्चन हमारा 11 नंबर है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है, तो क्या होना चाहिए, परिमेय होना चाहिए। ए में है 2 प्लस रूट 3, ये अपरिमेय हो जाता है। बी में है 5 प्लस रूट 3, ये भी अपरिमेय हो जाता है। सी में है रूट 3 बाई रूट 5, ये भी अपरिमेय हो जाता है। और डी में रूट 12 बाई रूट 3, इसको हम रूट 1 करके 12 बाई 3, 3 चौका 12 यानी रूट 4 यानी 2, जो परिमेय संख्या हो जाता है, तो अपरिमेय नहीं है, तो डी अपरिमेय संख्या नहीं है। 12 नंबर क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 2 धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किसे परिकलित करने का तरीका है। ए में लसा, बी में मौसा, सी में भागफल, डी में इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के नियम से सिर्फ हम मौसा निकाल सकते हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, 5.2333 है। ए में है एक पूर्णांक संख्या, बी में है एक परिमेय संख्या, सी में है एक अपरिमेय संख्या, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो 5.233 को दशमलव हटा करके 1000 लिख सकते हैं, जो p बाई क्यू के रूप में आ जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा है, भाज्य ए और भाजक बी के लिए a बराबर बी क्यू प्लस आर में r के लिए कौन सा सत्य है, यानी r का जो वैल्यू होगा वो पूछ रहा है इसमें। तो a में है 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन इक्वल टू b, b में है 0 लेस देन r लेस देन इक्वल टू b, c में है 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन b, d में है r ग्रेटर देन b। तो इसमें जो यूक्लिड विभाजन के नियम है ना, इसमें r का जो वैल्यू होगा वो 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा, लेकिन b से हमेशा छोटा होगा, तो इस रूप का होता है, तो जो कि ऑप्शन सी में है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है, संख्या 0.32 को p बाई क्यू के रूप में, जहां p क्यू पूर्णांक है और q बराबर 0 नहीं है, लिखा जा सकता है। ए में 8 बाई 25, बी में है 29 बाई 90, सी में है 32 बाई 99, डी में है 32 बाई 990। यहाँ पर 0.32 को दशमलव हटाकर 10, एक पर 2 जीरो लिख सकते हैं। अब काटेंगे तो 16 दूना 32, 50,
2 अट्ठे 16, 25 यानी 8/25 आ जाता है, जो कि ऑप्शन ए में है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है 17/2 का पावर 2 गुना 3 का पावर 2 गुना 5 का पावर 4 का दशमलव प्रसार है। ए में है शांत, बी में है अशांत आवृत्ति, सी में है अशांत अनावृत्ति, इनमें से कोई नहीं। तो पहला बात, ये संख्या नीचे वाले का आवाज गुणनखंड में 2, 5 के साथ साथ 3 भी कोई संख्या शामिल है, तो ये संख्या तो पहले अशांत हो जाता है, यानी बी और सी में से कोई होगा। आवृत्ति और अनावृत्ति पहचानने के लिए इस संख्या को एक करके ऊपर वाले में नीचे वाले से भाग देंगे। यदि दशमलव प्रसार 2, 3 या कुछ अंक के बाद पुनः आता रहता है और वो हमको पता चल जाता है कि ये संख्या बार बार रिपीट हो रहा है, तो वो अशांत आवृत्ति हो जाएगा। और दशमलव के बाद हमको पता नहीं चल पाता है कि कौन सा संख्या बार बार रिपीट हो रहा है, यानी संख्या आता ही रहता है, तो वो संख्या अशांत अनावृत्ति हो जाएगा। तो इसको हम भाग देंगे। तो देखिए 17 देंगे 2 का पावर स्क्वायर गुना 3 का पावर स्क्वायर गुना 5 का पावर 4 से, तो यह संख्या अशांत अनावृत्ति आता है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। आप भाग देकर ट्राई कर सकते हैं। इसी के बाद अगला क्वेश्चन हमारा, तो अगला 17 नंबर हमारा क्वेश्चन है, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे समय लगता है। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय होगा। ए में 6 घंटा, बी में 8 घंटा, सी में है 16 घंटे, डी में है 24 घंटे। जब भी आपको वृत्ताकार पथ दिया रहेगा, यानी वृत्ताकार पर क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप उसका एलसीएम निकालेंगे। तो 3, 4, 8 जो यहाँ पर दिया हुआ है, इसका एलसीएम निकालेंगे। तो 2 से 3 2 दूना 2 चौका, फिर 2 से 3 1 2, तो इसका एलसीएम निकालेंगे। तो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 2, तो 2 दूना 4 दिया 12 दूना 24। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। 24 घंटा के बाद वो प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलेगा। इसके साथ अगला क्वेश्चन हमारा है 18 नंबर, यदि x² माइनस 5x प्लस 8 बराबर 0, तो x का मान होगा। ए में है पूर्णांक, बी में है भिन्न संख्या, सी में है अपरिमेय संख्या, डी में है वास्तविक संख्या नहीं। यहाँ पर x² माइनस 5x प्लस 8 बराबर 0 को हमको गुणनखंड निकालना पड़ेगा। तो यहाँ गुणनखंड निकालते हैं, x² 8x हो जाता है, यानी इसको गुना हम करेंगे गुणनखंड निकालने के लिए स्क्वायर। अब इसको किस प्रकार तोड़ेंगे कि जोड़ने और घटाने पर हमको 5 आ जाए, माइनस 5x आ जाए, और गुना करने पर हमको 8x² आ जाए। इसमें थोड़ा सा इसका गुणनखंड हम नहीं निकालेंगे। इस विधि से गुणनखंड निकालने पर आपको समझने में थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, इसलिए हम द्विघात सूत्र से इसका गुणनखंड निकालते हैं। डी बराबर फॉर्मूला हो जाता है b² माइनस 4ac, जो आप पढ़े होंगे। तो यहाँ पर b बराबर -5 है, तो -5 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा, और c का मान 8 है। यहाँ पर देखिए 25 आ जाएगा, -4 8 32, तो यहाँ माइनस में आ जाएगा, 12 में से 5 का कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। यहाँ पर -7 बचता है डी का वैल्यू। तो अब फार्मूला लगाते हैं, x बराबर -b प्लस माइनस रूट डी और 2a। तो इस फार्मूला आप निकालेंगे -b, तो -5, तो माइनस प्लस 5 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंदर -7/2 को x गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो इसमें देखिए ये किस रूप का हो जाता है, इसको 5 प्लस रूट अंदर -7/2, 5 माइनस रूट -7/2 लिख सकते हैं। तो ये कौन सी संख्या आ जाता है, तो ये अपरिमेय संख्या आ जाता है, तो जो सी में है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है 19 नंबर, 2 तथा 2.5 के बीच के
अपरिमेय संख्या है, यानी ए में है √11, बी में है √5, सी में है √22.5, डी में है √125। यानी इसमें से कौन सी संख्या का वर्गमूल 2 तथा 2.5 के बीच में आ जाता है? तो यहाँ पर √11 का वर्गमूल निकालेंगे तो आ जाता है 3.31 और डॉट डॉट और संख्या आता रहता है। और √5 का निकालते हैं तो 2.23 डॉट 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 और संख्या इसमें भी आता रहता है। और √22.5 का निकालते हैं तो 4.74 डॉट 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 और √125 का निकालते हैं तो 11.18 डॉट डॉट डॉट। तो इनमें से कौन सी संख्या 2 और 2.5 के बीच में आ रहा है? ये संख्या नहीं आ रहा है, ये भी नहीं आ रहा है, ये भी नहीं आ रहा है, तो ये संख्या आ रहा है 2 और 2.5 के बीच। तो यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन 2 तथा 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा √5। अगला क्वेश्चन हमारा है सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20 तथा 24 प्रत्येक से भाज्य हो वो है। ए में 240, बी में 1600, सी में 2400, डी में 3600। यहाँ पर कहा है सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20 तथा 24 से प्रत्येक से भाज्य हो वो है। तो इसका हमको एलसीएम निकालना पड़ेगा। 16, 20, 24 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। 2 से लगाइए, 2 8 10 12, 2 से फिर लगेगा 4 5 6, 2 से लगाइए 2 5 3। तो इसका एलसीएम हमको आ जाता है 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 5 80 80 क्या 240, यानी 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 4 है 2 गुना 5 गुना 3, यानी 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 16 5 80 गुना 3, यानी 8 24 240। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है 21 नंबर। 1440 में 2 का अधिकतम घात है। ए में है 2, बी में है 3, सी में है 5, डी में है 7। यहाँ पर 1440 का हमको अभाज्य गुणनखंड निकालना पड़ेगा। तो देखिए 2 से 2 सत्ते 2 दूना 720 आ जाता है। फिर 2 से इसमें लगेगा 2 तिया 2 छक्का 12 0, फिर 2 से यानी 18 दूना 36, फिर 0, फिर 2 से तो 90, फिर 2 से तो 45, अब 5 3 से लगेगा तो 15 तिया 45, फिर 3 से 3 5 5 3 5 15 आ जाता है। तो 2 का अधिकतम घात है तो 2 कितना बड़ा है? तो 1 2 3 4 5, 2 5 बड़ा है तो 2 का अधिकतम घात 5 हो जाएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 22 नंबर है। यदि 2 संख्याओं का मौसा 15 और लौसा 30 है तो संख्याओं का गुणनफल होगा। तो आप जानते हैं संख्याओं का गुणनफल संख्याओं का गुणनफल बराबर मौसा गुना लसा होता है। तो संख्याओं का गुणनफल पूछ रहा है यहाँ पे। तो मौसा 15 दिया हुआ है और लसा 30 दिया हुआ है। तो 15 45 450 आ जाता है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा हमारा 450। अगला क्वेश्चन हमारा 23 नंबर है। प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक के लिए निम्नलिखित में कौन सत्य है? ए में यह 2n+1 रूप का होता है, बी में यह 2n रूप का होता है, सी में यह 3n रूप का होता है, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो सम संख्या का व्यापक रूप जो होता है 2n होता है। तो यह 2n के रूप का होता है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन 24 नंबर हमारा है। ए और बी सह-अभाज्य कहलाते हैं यदि ए बी का मौसा बराबर है। ए में है 5, बी में है 1, सी में है 2, डी में है 3।
तो सअभाज्य संख्या किसे कहते हैं? यानी दो लगातार संख्या को सअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 हो गया, 2 3 हो गया, 3 4 हो गया, यानी वो संख्या जो लगातार हो उसे सअभाज्य संख्या कहते हैं। तो निकाल लीजिए, 2 3 का मौसा निकाल लेते हैं तो 2 1 1 दूना 2, यानी इसका मौसा हो जाता है 1। तो राइट आंसर बी हो जाएगा हमारा। 25 नंबर क्वेश्चन है 11.23564, जहाँ पर 5 से लेकर 4 तक रैखिक है कौन सी संख्या है? ए में है एक पूर्णांक संख्या, बी में है एक परिमेय संख्या, सी में है एक अपरिमेय संख्या, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद इस पर रैखिक है, तो रैखिक दिया रहेगा तो आप समझ जाइएगा कि यह परिमेय संख्या है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा हमारा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन 26 नंबर है 2.11211121112 डॉट डॉट है। ए में है परिमेय संख्या, बी में है पूर्णांक संख्या, सी में है अपरिमेय संख्या, डी में है सम संख्या। जब भी आपको दशमलव के बाद इस प्रकार का संख्या आता ही रहता है, यानी रैखिक सम नहीं दिया रहता है, तो वो संख्या अपरिमेय संख्या हो जाता है। आप इसको जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 27 नंबर है बहुपद x² माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का योग होगा। ए में 1, बी में 4, सी में 3, डी में 5। तो इसका शून्य मान लीजिए अल्फा बीटा है, तो मूलों का योग यानी इसका मूल अल्फा बीटा है, मूल और शून्य एक ही होता है। तो योग पूछ रहा है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला हो जाता है माइनस बी बाय ए। इसमें बी का मान -4 है तो -4, ए की जगह कुछ नहीं तो 1, तो माइनस प्लस 4 आ जाता है। राइट आंसर बी हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन हमारा है 28 नंबर द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c होता है। इसका शून्यक जो है 2 हो जाता है, तो इसका शून्यक की संख्या भी अधिकतम 2 ही हो जाएगा। तो राइट आंसर बी हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन 29 नंबर हमारा है द्विघात बहुपद x² माइनस 5x प्लस 6 के शून्यक है। ए में है 1, -1, बी में है 2,1, सी में है 2,3, डी में है -2,-3। तो इसका शून्यक निकालने के लिए इसका गुणनखंड निकालना पड़ेगा। तो x² माइनस 5x प्लस 6 का गुणनखंड निकालते हैं बराबर 0। तो x² माइनस 2x लेंगे, फिर -3x प्लस 6 बराबर 0। तो x कॉमन ले लेंगे, x -2 -3 कॉमन ले लेंगे, x -2 बराबर 0। तो x -2 x -3 बराबर 0। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर x -2 बराबर 0, तो x बराबर 2, फिर x -3 बराबर 0, तो x बराबर 3। तो इसका x का मान 2 और x का मान 3, यानी इसका शून्य 2 और 3 आया है, जो कि ऑप्शन सी में है। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 30 नंबर है x² माइनस 5 के शून्यक है। ए में है √5, -√5, बी में है 5, -5, सी में है 1, डी में है 2, -2। यहाँ पे देखिए x² माइनस 5 बराबर 0, इसका शून्य निकालते हैं। x² बराबर -5 इस साइड जाएगा तो +5 हो जाएगा, और x बराबर ±√5, यानी √5, -√5, जो कि ऑप्शन ए में है। राइट आंसर ए हो जाएगा। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हुआ हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसका हम वीडियो पार्ट 2 भी लेकर आने वाले हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।